आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि कल आप सभी जानते हैं कि मैं पटना गया था और वहां पर जो हमारे द्वारा TRE2 के लिए 3 केस संचालित किया जा रहा था। पहला CWJC 16,890/2024, दूसरा 16,750/2023 और CWJC 978/2023। यह 7-8 बहस चलने के बाद 3-4 बेंच से क्रॉस करते हुए अंत में जो 16 तारीख का फैसला हुआ है आया है वह अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं गया था। केस को डिसमिस कर दिया गया था। इस केस को लेकर के हम विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताओं से किया विचार विमर्श। उन्होंने कहा कि सुझाव दिया कि आप इसको रीट याचिका को ELPA में दायर कीजिए और फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये एक उपाय यह है। और दूसरा फ्रेश केस TRE4 के लिए किया जाए। अब अभ्यर्थी और इसमें जो पेटिशनर बनेंगे वही पेटिशनर बनेंगे जो इन तीनों केस में जो पेटिशनर हैं LPA के लिए। इस तरह से प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि हमारे जो पेटिशनर्स हैं और अधिकतम उम्र की बात जोड़ रहे हैं, TRE2 की न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। सबसे पहली बात है कि TRE2 में केस जो किया गया था, TRE2 का परीक्षा हो गया, TRE3 का परीक्षा हो गया और सुनवाई की प्रक्रिया लंबी होने के बाद में डिसमिस किया गया। तो अधिवक्ता महोदय से जब बात हुई तो मैं बहुत सारे अधिवक्ता से बात किया, फिर LPA की दायर करने का विचार किया। कल हमारे एक साथी थे जो रोहतास जिला से आते हैं, नसरुद्दीन है, वे साथ में थे। हम लोगों ने फैसला किया कि LPA दायर कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि LPA का जो नियम है कि माने डिसीजन के 30 दिन के अंदर में करना पड़ता है दायर। तो हम LPA दायर करेंगे और दोनों आदमी ने मैंने मुख्य पेटिशनर के रूप में साइन किया और इसको सबमिट किया। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से भी फ़ोन पर मेरा संपर्क है, अगर उनको भी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो ये लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 93 48 57 942। अब पहले जो पेटिशनर है 16,890, इसमें है 24 पेटिशनर्स और 16,750 में आपका पेटिशनर की संख्या है 5 और 16,978 में भी पेटिशनर की संख्या है 5। इस तरह से हमारे पास में 33-34 पेटिशनर्स का ग्रुप है जो TRE में सदस्य हैं, जो TRE2 में केस लड़ रहे थे अधिकतम उम्र के लिए। अब बहुत सारी बातें आई, अधिवक्ता से विचार विमर्श किया कि क्या कॉजेज था, क्या रीजंस था जो कि हार का कारण बना। इसमें मुख्य कारण यह था कि उनके न्यायालय को समझ में आया कि TRE2 एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गया है, इसकी वैकेंसी फुलफिल हो गई है और अभ्यर्थी लोग उसमें शामिल के लिए केस की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि सर ये तो ऐसी बड़ी प्रक्रिया लंबी होती है, इस तरह से TRE4 में भी हो सकता है कि केस करेंगे और कागज़ जमा करते हुए सबमिट करते हुए अधिवक्ता के द्वारा भी डायरिंग में समय लगता है, तो सुनवाई होती है और इस तरह से परीक्षाएं समाप्त हो जाती है। आयोग के द्वारा जब भी एक निश्चित समय पर परीक्षा होता है, यह तो समस्या है। तो लेकिन न्यायालय एक न सुनी और डिसमिस कर दिया केस को। हमारे पास में LPA के सिवा और कोई उपाय नहीं था उस केस करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इस केस को आगे बढ़ाया है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की चिंता ज़रूर है। आप जानते हैं कि हमारे जो डाटा आ रहा है, प्रदेश में 10,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आगामी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से वंचित होने जा रहे हैं। इनको जाना पड़ेगा न्यायालय में, करना होगा आंदोलन, करना होगा मुलाकात शिक्षा मंत्रालय में, लेकिन अभ्यर्थी अभी सोए हुए हैं। मैं थकावट तो आई है, TRE1 का बहाली हुआ, TRE2 का बहाली हुआ, TRE3 का बहाली होने जा रहा है, लेकिन इनको मौका नहीं मिला या किसी कारण से शिक्षक नहीं बन पाए, तो मन में तो थोड़ा सा हरासमेंट आता है
लेकिन दिमाग में नहीं आना चाहिए और इसको आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए। इस लड़ाई को संग्राम तक, मंजिल तक कैसे पहुँचेगा। जो विश्राम जो लड़ाकू होता है, जो अपनी एम को प्राप्त करना चाहता है, उसे विश्राम नहीं लेना चाहिए। केवल ज़रूरत होती है सही रास्ता चुनाव का। मैं कहता हूँ कि अब कुछ आदमी का सुझाव यह आ रहा था, हो सकता है कि इसमें अधिकतम 10 वर्ष का देता और 10 वर्ष से भी अभ्यर्थी पेटिशनर हैं। तो हम वैसे अभ्यर्थी को भी कहता हूँ कि आप ग्रुप बना करके केस कर, मैं 2 सेट में तैयार करने जा रहा हूँ। एक अधिकतम उम्र मैंने 10 सेट में 10 वर्ष के अंदर में आते हैं उनका, और 10 वर्ष से अधिक में आते हैं उनका। यह समूह बना करके हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे अधिकतम उम्र के लिए। परीक्षा शिक्षक बहाली प्रक्रिया अधिकतम उम्र की शामिल करो। इस पर आगे हो सकता है आंदोलन। आंदोलन एक रास्ता नहीं, न्यायालय से जीत मिलेगी। आंदोलन सेकेंडरी में मानता हूँ, और शिक्षा मंत्री या सचिवालय या आयोग से मुलाकात थर्ड स्टेज में आता है। इस तरह से हमारी लड़ाई की चारों भूमिकाएं जीतने के लिए है। एक में न्यायालय का रास्ता, दूसरा आंदोलन का रास्ता, तीसरा शिक्षा मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्री सरकार तक की मुलाकात, और चौथा मीडिया बंधुओं में। चैनल पर अधिकतम उम्र की बात, जहां शुरुआती दौर पर मुझे याद है कि बात कम उठाया जाता था क्योंकि हमारी संख्या वहाँ नहीं थी, लेकिन आज जो स्थितियाँ बनी हैं, पहले से अधिकतम उम्र की संख्या के मामले में